नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर में, जहां पर हिंडोला तोरण नाम का एक ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। हिंडोला तोरण दो नामों को मिलाकर बना हुआ है। हिंडोला का मतलब होता है झूला और तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। अगर बात की जाए इस स्थान की, तो ये स्थान भगवान विष्णु का एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये उसी मंदिर के अवशेष हैं और ये उस मंदिर का प्रमुख द्वार था। आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद इस स्थान पर केवल ये तोरण और तोरण के पीछे 4 खंभ वाला मंडप ही शेष बचा हुआ है। और इन दोनों में से भी ये जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार आज भी वैसा का वैसा बना हुआ माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हिंडोला तोरण का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस प्रवेश द्वार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 2 झूले जैसी आकृति भी बनी हुई है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग पे बने इन दोनों मेहराबों के कारण ही इसे हिंडोला बोला गया और ये प्रवेश द्वार है, इसीलिए इसे तोरण कहा गया। इस प्रवेश द्वार का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है, जिसे कि सैंडस्टोन कहा जाता है। और अगर आप हिंडोला तोरण के इन खंभों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप अभी वाराह जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। हिंडोला तोरण में मुख्य रूप से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इनकी प्रतिमाएं प्रवेश द्वार को मकर तोरण के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपरी भाग में अगर आप ध्यान देंगे तो 2 मकर बने हुए हैं, मतलब कि आप मगरमच्छ भी उन्हें कह सकते हैं, जो कि एक जीव है और उन्हीं के कारण इसे मकर तोरण का नाम भी दिया गया है। अभी आप जो मंदिर के चारों तरफ पड़े हुए प्रतिमाओं के ये अवशेष देख रहे हैं, ये असल में उसी मंदिर का भाग है जो कि यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। इस मंदिर को काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, जिनके अवशेष हम अभी देख रहे हैं। और इन अवशेषों में भी प्रतिमाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पड़े अवशेषों को मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, तब आप इसकी नक्काशी और सुंदरता के बारे में जान पाएंगे। देखिए आप मंदिर के ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी और प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इन अवशेषों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर परिसर के अंदर कितनी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इसी परिसर में सन 1933 में एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे कि शालभंजिका प्रतिमा बोलते हैं। ग्यारसपुर लेडी के नाम से भी उस प्रतिमा को जाना जाता है। भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठ कृतियों में इसकी गणना होती है। वर्तमान में ये ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित है। और अभी हम लोग चौखंभा मंडप के पास हैं, जो कि 4 खंभों का मंडप है। और ये जो चौखंभा मंडप है, ये तोरण के ठीक पीछे बना हुआ है। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये चौखंभा मंदिर के साथ मंडप का भाग हुआ करता था किसी समय पे। और इसके स्तंभों पर भगवान शिव, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं, गंधर्व, नर्तक, नर्तकियां और अनेक पौराणिक दृश्य उकेरे गए हैं। तो अभी हमने बात की हिंडोला तोरण और चौखंभा मंडप के बारे में। अब मैं आपको कुछ रोचक तथ्य इस स्थान के बारे में बताता हूँ। इस स्थान को हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और ये मध्य भारत के सबसे सुंदर प्राचीन तोरणों में गिना जाता है, जिस तोरण के दर्शन अभी हमने किए। दशावतार की इतनी विस्तृत प्रस्तुति बहुत कम मंदिरों में ही देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित इमारत है और माला देवी मंदिर यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप माला देवी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं तो आपको रास्ते में ही हिंडोला तोरण देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्यारसपुर में ही चौखंभा के साथ साथ 8 खंभा भी है, जिसके दर्शन अभी मैं आपको करवाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बार तोरण द्वार के आसपास का जो क्षेत्र है उसे दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जो मंदिर के अवशेष पड़े हैं आप उनके भी दर्शन कीजिए। ये देखिए, आपको यहाँ चारों तरफ मंदिर के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। तो तोरण द्वार के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं 8 खंभा मंदिर के पास। और 8 खंभा जो है ये मंडप है किसी मंदिर का। ऐसा बताया जाता है कि ये भी भगवान विष्णु का ही एक मंदिर था जिसका ये मंडप है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आपको मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।